नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अदानी इंटरप्राइज स्टॉक के बारे में। अगर अदानी इंटरप्राइज स्टॉक के बारे में बात करें तो 2256 रुपए के प्राइस लेवल पे स्टॉक हमें देखने को मिला। स्टॉक के अंदर देखा जाए तो -0.98% की हमें गिरावट देखने को मिली। ऑल ओवर अगर स्टॉक की बात करें तो आप क्लियरली यहाँ से देख सकते हो कि स्टॉक के अंदर एक अच्छा ट्रेंड बना था, अपर ट्रेंड का, लेकिन फिर वापस से स्टॉक ने ये ब्रेकआउट दिया 2400 रुपए का प्राइस लेवल। तो वैसे ही स्टॉक हमें धड़ाम से गिरता हुआ देखने को मिला। फिर वापस 2400 रुपए के प्राइस लेवल पे गया स्टॉक, फिर वापस वहीं से स्टॉक हमें डाउन आते हुए देखने को मिला। मतलब कि ये स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट नहीं कर पाया। तो ऑलरेडी आप क्लियरली यहाँ पे देख रहे हो सारे लेवल्स वर्क कर रहे हैं। ना ही स्टॉक ने इस जो 2665 रुपए के प्राइस लेवल को टच करने की 3 बार कोशिश की, लेकिन ब्रेकआउट नहीं कर पाया। और ना ही स्टॉक ने 2400 रुपए के प्राइस लेवल को भी ब्रेकआउट कर पाया। और यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ वहां पे यहाँ पे स्टॉक डाउन आते हुए देखने को मिला। जैसे ही ये लेवल ब्रेकआउट हुआ वैसे ही स्टॉक इस लेवल पे हमें एक ऊंचाई दर्ज करता हुआ देखने को मिला। मतलब 2400 से 200 अंक का यहाँ पे 250 अंक का प्रॉफिट हमने निवेशकों को कराया। अब जो लॉन्ग टर्म वाले निवेशक हैं तो उनको तो होल्ड करके रखना पड़ेगा, उनको 5 साल या 6 साल होल्ड करके रखना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म वाले निवेशकों की अब खरीदारी भी 3500 रुपए की प्राइस लेवल पे होगी। जिन्होंने अब स्टॉक, क्या है कि स्टॉक मार्केट की असलियत जो है वो ये अदानी स्टॉक बता रहे हैं कि स्टॉक मार्केट की असलियत आप जान लीजिए, ये असलियत है। अब क्या होता है कि यहाँ पे भाई मैं कोई रिकमेंड नहीं करता बाई और सेल का, लेकिन मैं आपको जो असलियत है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब क्या होता है यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो 3600 रुपए के प्राइस लेवल पे स्टॉक लोगों को खरीदा देते हैं, रिटेलरों को। अब 3600 रुपए के प्राइस लेवल पे खरीदा दिया। अब यहाँ पे जुलाई, ठीक है, 2025 और वापस 1 साल हो चुका है। 1 साल के अंदर आप कोई प्रॉपर्टी अगर सही जगह पे खरीदे तो भी वो आपको 20% या 30% का प्रॉफिट दे सकती है 1 साल के अंदर। वाकई में अगर आपने 15 लाख का प्लॉट खरीद लिया तो वो आप 16-17 लाख के अंदर आप उस प्रॉपर्टी को बेच सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है 3600 रुपए के प्राइस लेवल से अगर आपने 15 लाख लगा लिए यहाँ पर 3600 रुपए के प्राइस लेवल लॉन्ग टर्म के लिए, तो 1 साल में ये इसने आपको पैसे सीधा, मतलब कि कितना आपके पैसे को चोट पहुंचाई है इस स्टॉक ने। अब लोगों ने तो खरीदा होगा कि यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे बहुत बड़ी तेजी है, लेकिन हमने मना किया था कि हाई पे बिल्कुल मत खरीदी। ये सेम स्टॉक आपको 2400-2600 या 2000 रुपए के प्राइस लेवल पे वापस आता हुआ देखने को मिला। वहीं सेम हुआ, क्योंकि ये सब बहकावा है, ये सब बड़े निवेशकों का बहकावा है। क्योंकि जो फंसे हुए थे, जो पुराने फंसे हुए थे, वो तो 3500-3600 रुपए के प्राइस लेवल पे निकल गए। अब यहाँ पर नहीं फंस गए। वही चीज है, अब यहाँ पे आप होल्ड रख लीजिए। मतलब कि अब लॉन्ग टर्म कितना, 5 साल के बाद होगा कितना, ये वापस 3600 रुपए रिकवर होगा और क्या होगा। और किसी प्रॉपर्टी के अंदर निवेश करते हो तो 5 लाख का वो 5 साल के बाद हो सकता है 10 लाख हो जाए और 20 साल के बाद हो जाए। मतलब एक रियल एस्टेट निवेश काफी बेहतरीन निवेश है स्टॉक मार्केट के निवेश तक, बिना रिस्क के, बिना किसी के। अच्छी प्रॉपर्टी देख लीजिए, अच्छी जगह पे देख लीजिए, प्रॉफिट होना ही है। क्योंकि वो एक बिजनेस बन गया है रियल एस्टेट। उसके पास हमारे पास प्रोडक्ट भी है। अब इसमें क्या है, ये शेयर है बस, एक ब्रोकरेज के अंदर अदानी, मतलब एंजल है, जो जरूरत है के अंदर पड़े। तो निवेश कीजिए, एक अच्छे निवेशक बनिए और स्टॉक के अंदर निवेश करें तो अच्छे स्टॉक के अंदर निवेश कीजिए, सही टाइम पे निवेश कीजिए। अब निवेश करने का टाइम कौन सा है, अभी चल रहा है। अभी ये 2600 रुपए के प्राइस लेवल पे, ठीक है। अब ये डाउन आएगा तो अब 2000 रुपए के प्राइस लेवल पे आएगा। जब अब इसका रियल टाइम तो अभी आया है जून जुलाई, मतलब कि अब कौन सा मंथ चल रहा है, सितंबर। तो अभी रियल टाइम तो अभी सितंबर आया है। अगर और भी डाउन जाएगा तो दिसंबर। मतलब कि जो आदमी 2024 के अंदर इसकी खरीदारी की सोच रहा था तो वो खरीदारी की सही थिंकिंग नहीं थी। 2024 मतलब 1 साल का वेट कर लिया इस स्टॉक में और अब खरीद लो इस स्टॉक को। जब यहाँ पे तो आपने काफी होड़ लगाई खरीदने के लिए कि भाग रहा है, सब खरीदे, एक अच्छा प्रॉफिट भी बनाया। ऐसी बात नहीं है कि प्रॉफिट नहीं बनाए, इस स्टॉक के अंदर प्रॉफिट भी बनाए। जिन्होंने जैसे ही ये 2600 रुपए का लेवल ब्रेकआउट हुआ वैसे ही इस स्टॉक को इस टाइम पे खरीदा। मतलब कि फर्स्ट ब्रेकआउट, थर्ड ब्रेकआउट कोशिश, लेकिन थर्ड टाइम ब्रेकआउट हुआ है। तो जैसे ही स्टॉक 2600 रुपए के प्राइस से ब्रेकआउट हो गया 3600, 3200, 3000 रुपए के प्राइस हो गया, तो यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट बनाए और काफी प्रॉफिट ये रहा भी है। जिन्होंने 2023 में जिन्होंने खरीदा है तो वो 2024 में एक अच्छा प्रॉफिट भी लेके निकले। लेकिन प्रॉफिट लेके निकलना भी आना चाहिए, ऐसा नहीं कि। लेकिन अब जो नए निवेशक है वो फंस गए यहाँ पे, वो यहाँ पे फंसते हुए नजर आए। जो मतलब लॉन्ग टर्म के लिए 4000 का वेट कर रहे थे वो यहाँ पे थोड़े बहुत फंसते हुए नजर आए। फिर इसके बाद कभी स्टॉक ने 3200 रुपए के लेवल को टच ही नहीं किया, क्योंकि अगर 3200 रुपए के लेवल को टच करेंगे जो, तो जिन्होंने खरीदा है वो बेच देंगे। उसके बाद टच ही नहीं किया, इसलिए अब वो होल्ड करके बैठे।
तो ये सिस्टम लगा रहता है। अब बात करें अगर अदानी इंटरप्राइज स्टॉक की, तो अदानी ग्रुप के सबसे बड़ा स्टॉक है और यहाँ से अब स्टॉक का लेवल है वो 2400 रुपये का प्राइस लेवल है। अब ये 2400 रुपये के प्राइस लेवल को ब्रेकआउट दे तो ही स्टॉक हमें आगे जाते हुए एक अच्छा लेवल दिखा सकता है, वरना स्टॉक अगर स्टॉक ने ये लेवल अगर स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिए, ब्रेकडाउन दे दिए, तो आप क्लियर देख सकते हो यहाँ से इस प्राइस लेवल से स्टॉक अगर नीचे आ गया तो और भी नीचे स्टॉक हमें जाने की संभावना हो सकती है 2157 रुपये के प्राइस लेवल, तो हमें 2800 रुपये के प्राइस लेवल तक भी जाने की स्टॉक की संभावना बन सकती है। सो थैंक यू गाइज।